हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हाँ जी भाई, आवाज़ आ रही है? सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग प्रियंका जी, वंदना जी, अंसारी जी, रूप, अलका, मीरा यादव, बहुत बहुत स्वागत है भाई सभी बच्चों का। चलो, बहुत बढ़िया अंसारी जी। तो भाई क्वेश्चन अपन करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन क्या है? 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान धनराशि के समय के। अच्छा, ये तो करा दिया था, ये तो हो गया था, है ना? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिख रहा है क्या सभी बच्चों को? एक बार बेटा बताना क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं, है ना?
क्वेश्चन साफ साफ दिख ही रहा है ना, मैं भी चेक कर पा रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये जो सवाल है बड़ा बढ़िया सवाल है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे कैसे इस प्रकार के सवाल को आपको करना है ना। यहाँ पर बात हो रही है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर की, जो अंतर है, और समय क्या है भैया 2 साल है। थोड़ा ब्लर है, एक सेकंड, तो मैं इसको क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। यार डिफरेंस वाला शायद ये है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ है ना, आप चिंता मत करो। हाँ मैं इसको लिख देता हूँ, थोड़ा ब्लर है, बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर रेट टाइम देखो, टाइम क्या है 2 साल है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। और CI और SI का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, CI माइनस SI, ये 65 रुपये, और ब्याज की दर क्या है 10%। पूछा क्या जा रहा है, प्रिंसिपल बताओ, प्रिंसिपल बताओ क्या है, मूलधन आपसे पूछा जा रहा है, मूलधन आपसे पूछा जा रहा है ना। ठीक है जी, तो अपन करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। ऐसे क्वेश्चंस को अपन कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको समझाता हूं भाई। सबसे पहले मैं फॉर्मूला डिराइव करवाता हूं आप बच्चों को भाई, बहुत ही ज्यादा इसको आप VVIMP लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। CI SI का जब भी डिफरेंस का सवाल आता है, 2 साल वाला भी इंपॉर्टेंट है और 3 साल वाला भी इंपॉर्टेंट है ना। अभी फिलहाल 2 साल वाला, फिर मैं 3 साल वाला भी एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको है ना। तो देखिएगा, पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि जैसे 2 साल का CI क्या होता है, तो आप कहोगे सर P1 + R/100 का स्क्वायर, ये तो अमाउंट है, माइनस प्रिंसिपल, ये क्या हो गया है 2 साल का हो गया CI। ये क्या है आपका 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, है ना, कि ये सबसे पहले 2 साल का क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज। आप कहोगे सर फॉर्मूला तो आपने बताया था, तो मैंने ये भी बोला था कि ये तो मिश्रधन है, ये जो मैंने लिखा है ये मिश्रधन है। जब इसमें से अपन क्या करेंगे, जब ये मिश्रधन है इसमें से आपको क्या करना है, प्रिंसिपल माइनस करना है, तब तो आपको क्या पता पड़ेगा, ब्याज पता पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन ने क्या पता कर लिया कि ये है CI, और SI क्या होता है 2 × P × R/100। भैया 2 साल है ना, तो PR टाइम क्या होगा 2 साल। ये CI और SI का अंतर, इसको मैंने क्या लिख दिया, डिफरेंस का नाम दे दिया। ठीक है ना, सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे, मैं जो जो बात बोल रहा हूँ एक एक बात को। आप डेरिवेशन भले ही मत ध्यान देना, पर जो फॉर्मूला आएगा निकल के उसके ऊपर तो बहुत अच्छे से आपको फोकस करना है, फॉर्मूला जो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो ये है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, और ये 2 साल का साधारण ब्याज है। इनका डिफरेंस जो है अपन उसको D मान लेते हैं, है ना। तो आप इसको कहोगे कि सर ये P A + B का होल स्क्वायर लगेगा, A² B² और प्लस 2AB माइनस P माइनस 2PR/100 बराबर D। यही बनेगा, क्या बनेगा, P1 + R² 100² 2R/100, क्योंकि A² B² 2AB बन गया और माइनस P। तो अब जब मैं P को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो PR² 10,000 कर देंगे इसको, फिर हो जाएगा 2PR/100 माइनस P माइनस 2PR/100। तो बेटा होगा क्या, 2PR से 2PR कटेगा, माइनस P से P कटेगा, तो मेरे पास जो डिफरेंस निकल के आ रहा है सिर्फ और सिर्फ PR² 10,000। ये 2 साल का CI SI का डिफरेंस है, और यही आपको रट लेना है। ये क्या करना है, आपको एकदम रट लेना है इस फॉर्मूला को बेटा। देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि नहीं मेरी बात को। ये 2 साल का क्या निकल के आ गया, CI
बिल्कुल प्रियंका जी, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ये तो मैंने आपको फॉर्मूले का बेटा डेरिवेशन दिया है, आपको ये फॉर्मूला एकदम रट लेना है, एकदम अच्छे से रट लेना है फॉर्मूला, ठीक है ना। ये सब अब मैं हटा देता हूं, अब मैं सीधा फॉर्मूला के ऊपर चर्चा करूंगा। मैं इन सबको हटा देता हूं, है ना, इसको मैंने किया इरेज। अब सीधा सीधा आते हैं फॉर्मूला पी आर स्क्वायर बटा 10,000 बराबर क्या है, डिफरेंस। ये फॉर्मूला मैंने आपको अभी अभी बताया और ये आपको एकदम याद होना चाहिए, बाय हार्ट, कंठस्थ होना चाहिए एकदम। तो ये है सी आई तथा एस आई का अंतर, कितने समय का, 2 साल का। कितने समय का, 2 साल का, ठीक है ना। तो देखो प्रिंसिपल पता करना था, रेट था हमारा 10 गुणा 10 बटा 10,000 बराबर डिफरेंस कितना, 65 रुपये। तो आप बहुत आसानी से हल करोगे तो बेटा प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, 6,500 आ जाएगा कि नहीं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप तुरंत कर दोगे। बिल्कुल सही अक्षता जी, एकदम सही। क्या बाकी बच्चों को बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल करो बेटा। ये सवाल करके बताओ। हाँ जी, ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। क्या है आंसर, बताओ बेटा फटाफट। $625 कहा अंसारी जी ने, बहुत बढ़िया अंसारी जी। देखिए देखो पी रेट है 4 गुणा 4 बटा 1 2 3 4 बराबर कितने रुपए, 1 रुपए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। ये हो जाएगा 2500, है ना। फिर और काटोगे तो कितना हो जाएगा, 625। तो P बराबर सीधा सीधा 625 निकल के आ जाएगा। क्या सभी बच्चे कर पा रहे हैं? अब मैं आपको एक और फॉर्मूला बता दूं, एक और फॉर्मूला इसी का मैं बता देता हूं। जिन बच्चों को अगर ये भी कठिन लग रहा है तो बेटा सुनना मेरी बात। कभी कभार क्या होता है कि आपको ब्याज की दर क्या दे देता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 16 सही 2/3%, 16 सही ये 2/3%, ये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया। अब आप अगर पी आर स्क्वायर बाय 10,000 वाले फॉर्मूला में रखोगे तो बेटा यहां पर तो दिक्कत हो जाएगी ना रखने में, यहां पर तो दिक्कत हो जाएगी ना रखने में। आप आर की जगह 16 सही 2/3 रखोगे तो बेटा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको 16 सही 2/3 अगर परसेंटेज में यहां पे रखोगे, अगर वैल्यू कुछ ऐसी दी जाती है तो फॉर्मूला कठिन पड़ता है। तो आप इसका फ्रैक्शन तो जानते हो ना, इसका फ्रैक्शन मैंने आपको परसेंटेज में क्या बोला था कि 1/6 होता है, 1/6 होता है। हाँ टिपिकल हो जाएगा बिल्कुल राकेश जी, पर 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन तो आसान होता है ना, फ्रैक्शन तो 1/6। तो पी आर स्क्वायर बाय 10,000 करने से बढ़िया अगर आपको फ्रैक्शन पता है तो पी एफ स्क्वायर बराबर डिफरेंस, ये लो, ये और आसान हो गया। पी एफ स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका, डिफरेंस हो गया, ये आपका और आसान हो गया, है ना। अब देखो कैसे, मैं जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, मैंने क्या लिखा कि या तो आप पी आर स्क्वायर बटा 10,000 लगाओगे अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आसानी से रखने में बन रहा है, कैलकुलेशन हो रहा है, नहीं तो पी एफ स्क्वायर बराबर डिफरेंस लगाओगे, जहां पर एफ क्या है, फ्रैक्शन। अब 4% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप कहोगे सर ये तो 1/25 होता है,
तो p इंटू फ्रैक्शन का स्क्वायर 1/25 का स्क्वायर बराबर डिफरेंस, तो p बराबर 25 का स्क्वायर जो कि क्या होता है 625। ये लो जी आंसर आ गया। कोई आपको कैलकुलेशन ही नहीं करना पड़ा, कोई कैलकुलेशन ही नहीं करना पड़ा। बिल्कुल मीरा जी, ये मेथड ज़्यादा आसान है, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। ठीक है ना। तो फ्रैक्शन से काम, जैसे अब आपको 16 सही 2/3 दिया होता परसेंटेज में, तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको बस 1/6 रख देना फ्रैक्शन की जगह, तो आपका काम हो जाएगा, है ना। बिल्कुल शंकर जी, मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो शंकर जी, मैंने क्या बोला कि या तो आप PR²/100 रखोगे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना आसान है, नहीं तो आप PF² रखोगे। अगर रेट कठिन है तो उसका फ्रैक्शन तो आसान होगा ना। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, जैसे 4% है तो या तो आप P 4 × 4/10,000 रखो, आपको फिर ये 4 के पहाड़े से काटना पड़ेगा। नहीं तो आप सीधा सीधा PF² में F की जगह क्या रख दो, F की जगह आप रख दो 4% का फ्रैक्शन। 4% का मतलब 4/100, ये तो 1/25 होता है ना, ये तो आपको याद होना चाहिए। तो P इंटू 1/25 का स्क्वायर, ये डिफरेंस ये रख दो आप, दोनों से आंसर निकल के आएगा। ठीक है जी शंकर जी, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, ये तो शायद सेम हो गया, ये करो। हाँ जी, किसी बच्चे का आंसर निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो अमाउंट दिया है 4%, तो 4% का आप क्या कहोगे। देखो बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, बहुत ज़्यादा तरीके हैं इसको करने के, कोई भी तरीका कठिन भी नहीं है। या तो मैं P 1 + 4/100 की पावर 2 बराबर अमाउंट रख दूँ 2704, या तो मैं सीधा सीधा ये रख दूँ 27004, है ना, 270.4 है। तो P 104/100 की घात 2 बराबर 270.4, तो मैंने 2 के पहाड़े से काटा तो ये हो गया 52/50। तो P 52 का स्क्वायर बेटा 2704 ही होता है, 50 का स्क्वायर 2500 होता है, बराबर 270.4। तो ये कटेगा 0.1 टाइम्स, तो प्रिंसिपल क्या आ गया 250 रुपये निकल के आ गया। ये आपके सवाल का उत्तर। या तो मैं फॉर्मूले से करूँ, अब मेरे को तो पता था कि 52 का स्क्वायर 2704 होता है, तो मैंने और नहीं काटा, नहीं तो मैं काट के 26/25 भी लिख सकता था कैलकुलेशन और कठिन बनाने के लिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं। चलो बहुत बढ़िया, फॉर्मूले से ठीक है। चलो ठीक, अगला ये करके बताओ बेटा।
आया क्या किसी बच्चे का आंसर? देखो करना क्या, कैसे करना है। मैंने आपको ये बोला था कि प्रिंसिपल 2304 का क्या बन गया, 2500 बन गया। समय कितना है, 2 साल। मैंने आपको बताया था कि नहीं, स्क्वायर रूट लगा दो, समय 2 साल है। तो बेटा 48 का क्या हो रहा है, 48 का हो रहा है 50। ये 48 का परफेक्ट स्क्वायर होता है ना। अगर आप कहो कि सर हमसे तो नहीं कट रहा है ये 48, ये पता ही नहीं था कि हमें 48 का स्क्वायर रूट है, तो आप क्या करो, आप इस पे स्क्वायर रूट लगाने से पहले आप इनका रेशो बनाओ। क्या बनाओ, इनका रेशो। 2500 आप इनका रेशो बनाओ। तो आप कहोगे सर 4 के पहाड़े से कटेगा, तो 5 7 6, 4 के पहाड़े से कटेगा तो 625, ठीक है ना। मैंने 4 के पहाड़े से काटा। अब आप स्क्वायर रूट लगा लो। अब तो आपको पता है ना ये 24 का होता है और ये 25 का होता है, तो 1 रुपया ब्याज लग रहा है 24 के ऊपर, परसेंटेज में क्या हो जाएगा, फिर 4 के पहाड़ से काटोगे 25/6, 4 सही 1/6 आपके क्वेश्चन का आंसर है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं सभी बच्चों को? चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल बेटा ये रहा आपके सामने। निश्चित धनराशि 2 वर्षों के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज 328 रुपए, धनराशि पर समान दर से समान अवधि साधारण ब्याज पूछ रहा है। बहुत बढ़िया मीरा जी, एकदम सही है बेटा। CI दिया है, SI पूछ रहा है। प्रियंका जी हो जाएगी बेटा, धीरे धीरे आप बने रहो, प्रैक्टिस करते रहो, डेली हो जाएगा। चलो देखो, CI दिया है। अब CI निकालने का मैंने आपको क्या बोला था, एक फॉर्मूला बोला था, शायद आपको याद हो, 2a.a²। याद है कि नहीं, 2a.a²। देखो, तो या तो आप इस फॉर्मूले से करेंगे, पर अगर आपको ये फॉर्मूले से करने में कैलकुलेशन ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ये हो जाएगा 2 × 5.5 का स्क्वायर, तो ये बेटा 10.25 आएगा परसेंटेज में। अब इसको अगर आप 328 के बराबर रखोगे तो कैलकुलेशन तो क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। कैलकुलेशन कठिन हो जाएगा ना, क्योंकि यही तो CI है। 10.25% जो है ये किसके बराबर, 328 के बराबर हो गया। अगर ये कठिन लग रहा है तो आप 0.25 को बेटा जानते हो ना, 10 सही 1/4 लिखा जा सकता है, अगर आपको ये बात मालूम है। 328, तो ये हो जाएगा 41/4% बराबर 328। तो ये 8 बार में कटेगा। 1% बराबर 32, 1% बराबर 32 है ना, सीधा सीधा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 5% अगर है ब्याज, तो साधारण ब्याज तो 2 साल का सीधा सीधा 10% हो जाएगा। तो 1 साल का अगर 1% 32 है, तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 320। ये समझ में आया कि नहीं? मैंने 0.25 को ना 1/4 लिख दिया। बोलो भाई विद्यार्थियों, क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हो? ताकि कैलकुलेशन आपका आसान हो जाए, बस इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा आपको अभी, क्योंकि 0.25 अगर आप लगाते तो बेटा कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो जाती है। लास्ट वाला स्टेप देखो बेटा, मीरा यादव जी, मीरा जी देखो 1% तो आपने निकाल लिया बेटा, 8 हो गया, 32 हो गया। अब SI तो 5% अगर ब्याज है तो 2 साल का SI क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 10%। SI तो हर साल का बराबर होता है ना, पहले साल भी 5%, दूसरे साल भी 5%, तो SI क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 10%। अब ये 10% को आपको क्या रख देना है, 1% जब 32 है तो बेटा 10% 320 के बराबर हो जाएगा। SI निकाला है मैंने, है ना। अब अगर आपको ये कठिन लग रहा है तो मैंने आपको ट्री बनाना सिखाया था, मैंने बोला था 5% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर 1/20। तो मैं कहूँगा इसका स्क्वायर करो, क्योंकि टाइम कितना है, 2 साल,
तो 400 है प्रिंसिपल, पहले साल ब्याज लगा 20, दूसरे साल ब्याज लगा 20, 20 के ऊपर ब्याज लगा कितना हो गया 1 रुपया, क्योंकि आपको तो सीधा सीधा 1/20 तो मल्टीप्लाई करना है ब्याज निकालने के लिए। तो CI कितना हो रहा है, तो आप कहोगे सर CI तो 41 रेशो हो रहा है, जो कि 328 के बराबर, तो बेटा 1 रेशो बराबर 8 रुपए। मैं कहूँगा SI कितना, मैंने बोला था SI जो सीधा सीधा प्रिंसिपल पे लगता है, या पहली वाली लाइन 40 अनुपात क्या हो जाएगा 320 रुपए। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो बेटा हाँ या ना। ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था आपको? किसी भी बच्चे को डाउट आ रहा है तो भाई पूछो। ठीक है जी। चलो बढ़ते हैं आगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा नहीं है अच्छे से अंसारी जी, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो रेट है 5% है अंसारी जी, उसका फ्रैक्शन 1/20 बनेगा। तो डिनोमिनेटर की पावर में करो टाइम 2 साल है, तो प्रिंसिपल क्या हो गया 400 रुपये प्रिंसिपल। अंसारी जी प्रिंसिपल अगर है इतना, तो इस पे पहले साल ब्याज लगेगा सीधा सीधा 1/20, मतलब 20 रुपए। 5% लग रहा है ना, 5% मतलब 1/20 20 रुपए। अगले साल भी 1/20, और 20 का 1/20 अगर फिर से करोगे तो आप कितना 1 रुपए, है ना, यही होगा ना? ठीक है, तो ऐसे करके आप बेटा सीधा सीधा क्या निकाल सकते हो, आप यहां पर सीधा सीधा इंटरेस्ट बता सकते हो। ये जो है ना, ये सीधा सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट है, 41 रेशो कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि 328 दिया है। तो 1 रेशो बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1 रेशो बराबर 8। ऐसा ही होता है जो सीधा सिर्फ प्रिंसिपल पे लगता है, वो ऐसा ही होता है। ब्याज के ऊपर का ब्याज नहीं गिनना, ये नहीं गिनना, सीधा सीधा ऐसा ही। तो 40 अनुपात है, तो 40 अनुपात 320 रुपए हो जाएगा। मैंने 3 साल का भी तो बनाना सिखाया था लास्ट क्लास में, शायद सैटरडे को। चलो ये करो। ब्याज की दर पूछ रहा है। हाँ जी भाई, क्या आंसर आया? 10 आ रहा है। ठीक, देखो बेटा PR² बटा 1 2 3 4 बराबर होता है डिफरेंस। प्रिंसिपल है 1000, R² बटा 1 2 3 4 बराबर डिफरेंस कितना 10 रुपए। 3 0 कट गए, तो R² बराबर 100 आ गया। तो R बराबर क्या हो जाएगा भाई 10%। बोलो बात समझ में आई कि नहीं सभी बच्चे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शंकर जी, राकेश जी, अक्षता जी, बहुत बढ़िया। चलो अगला करो। 4% से एकदम सही प्रियंका जी, अंसारी जी, बहुत बढ़िया भाई। ये वाला क्वेश्चन करना बेटा। चार % वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपए दे रहा है आपको। डिफरेंस आपको 8 रुपए दे रहा है। तो मैं PF² लगा दूं, PF² बराबर डिफरेंस, ये वाला
तो प्रिंसिपल तो नहीं पता, पर 4% का फ्रैक्शन होगा 1/25 का स्क्वायर 625 बराबर कितना 8 रुपए। तो 25 अट्ठे 200 और ये हो जाएगा 6 8 48, 5000 ही तो आ रहा है एग्जैक्ट, है ना। 625 गुणा 8 करोगे 5000 आ जाएगा। बहुत बढ़िया अंसारी जी, अक्षता जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा। आप PR²/100 वो 10,000 वाला भी लगा सकते थे, है ना, उससे भी आंसर आएगा। ये करो, 2000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि वार्षिक ब्याज की दर के लिए पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 3%। पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 3% है, ऐसा है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है सीधा सीधा। देखें कैसे करते हैं आप लोग। क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं बेटा। 2000 रुपए हैं, पहले साल फर्स्ट ईयर आपको 4% ब्याज लगाना है और सेकंड ईयर आपको क्या लगाना है बेटा, 3% ब्याज लगाना है। पहले 4 लगाना है और फिर 3 लगाना है। बताओ तो ब्याज कितना होगा। देखो करने के बहुत सारे तरीके। आप प्रिंसिपल 2000, पहले साल ब्याज लगाओगे तो 104/100, फिर ब्याज लगाओगे तो 103/100। ये 3 0 कट गए, है ना। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 गुणा 104 गुणा 103 क्या हो जाएगा, 4 3 12 और 4 + 3 कितना होता है 7, 10712 ही आएगा। 104 103 को गुणा करोगे, है ना। तो अब जब आप मल्टीप्लाई और अपॉन में क्या है, अपॉन में 10 भी है। ये तो बेटा अमाउंट निकल के आएगा, यहाँ से जो भी निकल के आएगा ना 21424/10, ये तो क्या निकल के आएगा, ये 2142.4, ये तो क्या निकल के आ रहा है, आपका अमाउंट निकल के आ रहा है। इसमें से आप 2000 रुपये मूलधन जब हटाओगे तो ब्याज 2000 रुपये जब आपने इसमें से मूलधन हटाया तो ब्याज कितना 142.4 ये निकल के आएगा ब्याज। पहला तरीका तो ये हुआ। बहुत बढ़िया राकेश जी, पर ऐसे अपने को करना नहीं है, ये सब नहीं करना अपने को कुछ आसान करना है। हालांकि देखो बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपको पता होना चाहिए। 104 और 103 का, ये 4 ज़्यादा ये 3 ज़्यादा, तो 4 गुणा 3 12 और 104 + 3 कितना होता है, या तो इसको 4 को इधर जोड़ लो या 3 को इधर ऊपर जोड़ दो, तो दोनों केस में 107 ही होता है, तो मल्टीप्लाई हो जाता है ऐसे। ये इसको बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, वैदिक गणित है। तो मल्टीप्लाई तो ठीक है, वो तो आप कैसे भी करके कर लोगे, कैलकुलेशन हल कर ही लोगे। पर मैं एक और तरीका बताता हूँ बेटा आपको, ये हटा देता हूँ मैं। देखो आपसे कहा जा रहा है कि 2000 पे आपको 4% ब्याज लगाना है, तो 4% तो भैया 80 रुपये होता है। 4% क्या होता है, 80 रुपये, सीधा सीधा, ठीक है ना। पहले साल लग गया, अब दूसरे साल आप जानते हो मूल पर भी लगेगा, ब्याज पर भी लगेगा, और दोनों पे क्या लगेगा, दोनों पे लगेगा 3%। तो इसका 3% हो गया 60, और 80 का 3% 8 × 24 2.4 रुपये। इसका 3% निकाल लोगे ना, कितना, गुणा 3/100 करके, तो 2.4। तो टोटल कितना हो रहा है, जोड़ना ज़रा, टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 + 60 140 + 2.4, तो 142.4। ये आंसर आ गया सीधा सीधा। आपने पहले 4% लगा दिया, ये आ गया। दूसरे साल इस पे भी, मूल पे भी 3% और इसका भी 3%, दोनों पे 3% लगा दो, आपका टोटल कर दो ब्याज। बोलो ये वाला समझ में आया कि नहीं बच्चे, कमेंट करके बताओ हाँ या ना। आप कहो तो मैं और आसान कर दूं आपके लिए।
चलो ठीक, अगर समझ में आ गया तो बेटा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। पहले साल आपको बिल्कुल मीरा जी इजी है। देखो 2000 पे, अब मैं आपको एक खास बात बताऊं कि पहले आप अगर 3% लगा दो, दूसरे साल अगर आप 4%, इसका भी 4%, वो होगा 80 रुपये, और इसका भी 4%, तो 6 चौक 24, 2.4, तो भी टोटल क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब पहले साल में 3% लगाऊं, दूसरे साल में 4% लगाऊं, तो भी मेरा आंसर क्या आएगा बेटा, सेम निकल के आएगा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कुछ भी कर सकते हैं जिससे हमें कैलकुलेशन आसान पड़ रहा हो, उसको आप कर दो, है ना। अंसारी जी देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, अंसारी जी 2000 रुपये जो उधार लिए हैं उस पर पहले साल आप 4% लगाओगे, तो 4% कितना, 80 रुपये ब्याज लग गया। दूसरे साल आपको 3% लगाना है, तो 2000 का 3% 60 रुपये, और 80 का 3% 2.4 रुपीज़, तो ये हो गया आपका ब्याज। अब ब्याज का टोटल करोगे तो 142.4 हो जाएगा ना जी अंसारी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तीन वर्ष और 2 वर्ष के ब्याज का अंतर, ये क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अगर आप कर दो तो भैया मजा आ जाए, करके बताओ। चलो देखो, बेटा 6,000 रुपये, 5% इसमें ब्याज की दर दी गई है। समझना बात को ध्यान से, 6,000 रुपये, 5% का फ्रैक्शन आप लोग जानते हैं 1/20 होता है। मतलब मैं सीधा सीधा 1/20 गुणा करूंगा अगर, तो कितना हो जाएगा, 300 रुपये। पहले साल 300 रुपये का ब्याज लगेगा, दूसरे साल मूल पर तो 300 ही लगेगा, पर 300 का 5% मतलब 1/20 अगर आप गुणा करते हैं तो 15 रुपये आएगा, 15 रुपये आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तीसरे साल जो आपको वैल्यूज़ दिख रही हैं, देखो ये 4 वैल्यूज़ दिख रही हैं आपको, इन चारों वैल्यूज़ पे, इस पे भी ब्याज लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, और इस पे भी लगेगा, और सब पे क्या लगेगा, 5% मतलब 1/20। तो इसका 1/20 हो गया 300 रुपये, इसका 1/20 हो गया 15 रुपये, इसका अगर आप 1/20 करते हैं तो 0.75, नहीं तो आप गुणा 5% भी कर सकते हो, 15 पंजे 75/100 0.75। अभी 300 पे और लगेगा 20%, तो कितना, 15, इतना हो गया। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि 3 वर्ष तथा 2 वर्ष के ब्याज का अंतर, 3 वर्ष तथा 2 वर्ष के ब्याज का अंतर। तो बेटा देखो ये है टोटल, पूरा मिला के है 3 वर्ष का ब्याज। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, ये पूरा है 3 वर्ष का ब्याज, और ये आगे वाला हिस्सा है 2 वर्ष का ब्याज। ये वाला जो मैं डबल बॉक्स में बना रहा हूं, ये है 2 वर्ष का ब्याज। तो पूरे 3 वर्ष में से अगर मैंने 2 वर्ष का ब्याज का अंतर ये माइनस कर दिया, तो ये वाली तीसरे साल वाला तो बचेगा ही। कितना हो रहा है, 330.75, यही उत्तर है आपका। इसके अलावा कोई और तरीका अगर आप लगाते हैं तो आपको नानी याद आ जाएगी इस सवाल को करने में। कोई भी और तरीका लगाएंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी और सवाल हो भी नहीं पाएगा। ठीक है ना बेटा। ये पूरा का पूरा जो डिब्बा है 3 साल का ब्याज, और ये आगे वाला है 2 साल का ब्याज, तो माइनस करोगे तो यही तो वैल्यू बचेगी। बिल्कुल सही शंकर जी, एकदम सही। हाँ ये बेस्ट मेथड है बेटा, ये बेस्ट मेथड है। हालांकि ऐसा नहीं कि इसके अलावा कुछ है नहीं, इसके अलावा भी और तरीके हैं, पर उनमें सब में क्या है, समस्या ही होनी है। अगर आप करते भी हो, आप कहो तो मैं बता भी सकता हूँ, पर इससे करो कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी भी एकदम आसानी से आंसर निकल के आएगा।
ठीक है जी, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? बेटा बात बताओ, मेरे को डाउट है तो पूछो। चलो तो फिर बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। ये रहा, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन सम 10% पर एनम 2 years इज 40 रुपीज़। अरे ये तो 10% 2 वर्षों का चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपये बोल रहा है। कर दो भाई, जल्दी जल्दी कर दो, ये तो बहुत आसान है। बहुत बढ़िया। P इंटू आर स्क्वायर बटा 10,000 बराबर कितने? 40 रुपये। डबल जीरो कट गए, P बराबर 4,000 आ गया। सभी बच्चों ने कर लिया। अच्छा, 3 साल का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, कि 3 साल का भी सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। अच्छा ये आ गया, नहीं ये नहीं आया ये क्वेश्चन, ये वाला फिर भी आप क्वेश्चन करो पहले, फिर मैं बताता हूँ। 3 साल का CISI का डिफरेंस का भी फॉर्मूला है, उसका भी सवाल अभी आगे आएगा तो मैं वो भी करवाऊंगा। हाँ जी, कोई उत्तर नहीं है अभी तक, कोई आंसर नहीं। देखो बेटा, 2 साल में राशि हो गई 4,840, 3 साल में राशि हो गई है 5,324। तो मतलब साफ है कि यहाँ 484 रुपये ब्याज लग रहा। मैंने आपको ये बताया था, मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि जो CI लगता है ना, वो पिछले साल के अमाउंट पे लगता है। मतलब 4,840 पे 484 रुपये ब्याज लगा होगा। परसेंटेज में क्या हो गया? सीधी सीधी बात है भैया, 10% हो गया। CI तो पिछले साल के अमाउंट पे लगता है ना, मतलब 484 रुपये जो ब्याज लगा होगा वो 4,840 पे लगा होगा। CI तो ऐसे ही काम करता है, अमाउंट पे लगता है। तो पिछले साल के अमाउंट पे लगेगा ब्याज 484, तो मतलब 10% लग रहा है। बस बात खत्म हो गई। बोलो किसी बच्चे को डाउट है क्या? हाँ जी भाई, सभी बच्चे बताएंगे हाँ या ना, समझ में आ रही है बात की नहीं? कमेंट करो फटाफट। चलो ठीक, तो फिर बढ़े आगे। अगला सवाल, $7,500 पे 4% का ब्याज लगाना है बस, 2 साल। देखो 7,500 पे 4% का मतलब होता है 1/25, सीधा सीधा। तो पहले साल जब आप इसमें 1/25 गुणा करोगे ना, तो 300 रुपये आएगा। दूसरे साल 1/25 गुणा करोगे 300 रुपये, और 300 का 4% निकालोगे 12। या तो आप 1/25 गुणा करो या सीधा सीधा 4% निकालो, बात तो एक ही है, जो आसान पड़ रहा है। यहाँ पे मेरे को 1/25 गुणा करना आसान लग रहा था, यहाँ मेरे को 4% मतलब गुणा 4/100 करना आसान लग रहा है। तो कितने रुपए ब्याज बन रहा है? 612 रुपए बन रहा है, बात खत्म। ठीक है जी, बिल्कुल सही। अक्षता जी, राकेश जी, बहुत बढ़िया बेटा, 612 रुपए। अच्छा, ये आ गया है क्वेश्चन हाफ ईयरली का। हाफ ईयरली का सवाल है, करके बताओ।
बहुत बढ़िया राकेश जी, शंकर जी, प्रियंका जी, बहुत बढ़िया भाई। अब हाफ ईयरली में मैंने आपको बोला था कि 4% है तो बेटा रेट हो जाता है आधा, और टाइम कितना, टाइम हो जाता है डबल। 1 साल है तो डबल करोगे तो टाइम क्या हो जाएगा, 2 साल। ठीक है ना। तो रेट 2%, टाइम 2 साल, तो 2% का मतलब है कुछ नहीं, 1/50। 1/50 होता है 2% का मतलब। तो देखो, तो 7500 पे हमें 2% लगाना है, वो भी 2 बार। तो 2% अगर मैं लगाता तो पहले साल 2% तो कितना, 150 रुपये, दूसरे साल 150, और 150 का 2% आप निकालोगे तो कितना, 3 रुपये। तो भैया क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है, 303 रुपये। हाफ ईयरली के केस में रेट हो जाता है आधा, टाइम हो जाता है डबल, बस इतनी सी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राकेश जी 303, शंकर जी 303, बहुत बढ़िया। क्या बाकी बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है बेटा, है ना, ये तो समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, ये क्वेश्चन मैं कर देता हूं। देखो, है कुछ नहीं, 2500 रुपये था, आपको ब्याज लगाना है। अब एक बार आपको 3% लगाना है, 4% लगाना है, 5% लगाना है। आप बच्चे ये देखो कि सबसे कठिन वाला कौन सा होता है, सबसे कठिन कौन सा होता है कि 3% के लिए आपको गुणा 3/100 ही करना पड़ेगा। 4% का मतलब है 1/25, और 5% का मतलब है बेटा 1/20। तो मेरी बात को समझो, जो कठिन है उसको पहले, जो सबसे आसान है उसको बाद में। और ये अपने आप ही पहले से ही सीक्वेंस में दिए हुए हैं, मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा 2500 रुपये पे पहले 3% लगाओगे तो 75 रुपये आएगा। दूसरे साल 4% का मतलब होता है 1/25, तो 1/25 करोगे तो यहाँ 100 रुपये आएगा, और इसका 1/25 करोगे तो 3 रुपये आएगा। ये 2 साल हो गए। तीसरे साल 5%, तो 5% करोगे बेटा, इसका 5% करोगे तो कितना आ जाएगा, 125। इसका 5% करोगे 5 रुपये, इसका 5% करोगे तो 0.15, और इसका 5% अगर आप करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2.25 शायद। नहीं, 5% मतलब 1/20 करना है ना। 1/20 मतलब हो जाएगा 3.7, और ये 3.75 है ना, इतना निकल के आएगा। तो ये 5% कर दिया, 1/20 कर दिया मैंने। तो पहले साल मैंने क्या लगाया, 3%, दूसरे साल लगेगा 4%, 2 वैल्यूज पे लगेगा, तीसरे साल लगेगा 5%, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, और ये भी 5। तो क्या पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है 3 साल के बाद। देखो टोटल करते हैं, ये हो गया, पहली लाइन हो गई 200, ये हो गया 208, 9, 10, 11, 211.90। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है बेटा। 311 क्यों यार, हाँ अरे 311, मैंने वो 125 को 25 ही ले लिया था मैंने, बिल्कुल 311, कि यही पहली लाइन ही 300 की हो रही है, पहली लाइन ही 300 की हो रही है, और बाकी तो ये 11.9 हो ही रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप शंकर जी, एकदम सही, बढ़िया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? यही करना ज़्यादा बेहतर है। बाकी कुछ भी आप करते हैं तो वो तो और ज़्यादा लेंदी चला जाएगा, और ज़्यादा लंबा हो जाएगा सवाल। बोलो बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? चलो बहुत बढ़िया, अगला सवाल।
ये क्वेश्चन है। देखो साधारण ब्याज आपको पता है 750 है, 2 साल का सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा जा रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% बता दिया गया है ना। तो अब करने के बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को। 2 साल का साधारण ब्याज अगर आपको पता है तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना क्या बड़ी बात है। मैं इसको 2 तरीकों से कर सकता हूं। 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/10 होता है। तो प्रिंसिपल अगर मैं 100 मानूं कि डिनोमिनेटर का मैं तो सीधा सीधा स्क्वायर करूंगा, मैं तो सीधा सीधा क्या करूंगा बेटा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करूंगा प्रिंसिपल निकालने के लिए। तो 100 रुपए आ गया प्रिंसिपल। पहले साल लगेगा ब्याज 10 रुपए, दूसरे साल लगा 10 रुपए, 10 के ऊपर ब्याज लगेगा 1 रुपए। ठीक, तो ये है साधारण ब्याज 20 रेशो, जो कि कितना बन रहा है 750 रुपए। तो मैं 1 रेशो निकाल सकता हूं। 1 रेशो बराबर आ जाएगा 37.5। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा टोटल 21 रेशो। 21 रेशो क्या हो जाएगा 37.5 गुणा 21, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 787.5, ये निकल के आएगा, है ना। आपको मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं। एक तरीका तो ये हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। 887 क्यों, 787 होगा ना, 787 होगा। मीरा यादव जी बेटा, मैं रिपीट करूं, शंकर जी मैं बिल्कुल रिपीट करता हूं। देखो बेटा, इसको मैं हटा ही देता हूं, पूरा ही हटाता हूं, मैं समझना मेरी बात को। 750 था, ये CI है, सॉरी ये SI है, साधारण ब्याज है ना। देखो अब मैं ये जानता हूं कि अगर 10% है तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। डिनोमिनेटर का स्क्वायर करोगे तो प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 100 रुपए, क्योंकि 2 साल है इसलिए मैं स्क्वायर कर रहा हूं। तो पहले साल ब्याज लगेगा 10%, 10 रुपए, 10% 10, और 10 का 10% 1 रुपए होता है। 1/10 आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये ऊपर वाली जो लाइन है ना, ये साधारण ब्याज की है, ये साधारण ब्याज की है। तो ये 20 रेशो हो रहा है साधारण ब्याज, जो कि 750 आपको दिया है। तो 1 रेशो बराबर 37.5। अब आप क्या करो, अब देखो कैलकुलेशन करने का मैं आसान तरीका बताऊं। आप कहोगे कि सर CI तो 21 रेशो है, CI क्या है 21 रेशो। तो मैं कहूंगा कि 20 रेशो आपको पता है, 1 रेशो आपको पता है, दोनों को जोड़ दो तो 21 रेशो नहीं आ जाएगा, 787.5। दोनों को ऐड कर दो बस, 20 और 1 कितना, 21 रेशो डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। अगर मैंने ऐड भी कर दिया तो ये समझ में आ रही है बात की नहीं, क्योंकि हमें तो CI चाहिए। एक तरीका तो बेटा ये हुआ, मीरा जी 787 बेटा, है ना, 0.5। अब और सुनो मेरी बात, देखो और समझना बेटा मैं क्या बोल रहा हूं। अब यहां पर अगर आपको ये भी कैलकुलेशन कठिन लग रहा है, आप कहोगे सर ये भी मजा नहीं आ रहा, ये भी कठिन लग रहा है, तो और समझना, इसको भी मैं हटा देता हूं भाई। 750 अगर 750 अगर 2 साल का अगर SI है, तो आप तो ये जानते हो कि SI पहले साल भी 375 होगा, दूसरे साल भी 375 होगा। भाई SI तो प्रिंसिपल कुछ भी हो, SI तो दोनों साल बराबर बराबर लगेगा ना। SI तो दोनों साल क्या लगेगा बेटा, बराबर लगेगा। साधारण ब्याज तो बराबर होता है, पर चक्रवृद्धि ब्याज कैसे आएगा कि पिछले साल का जो ब्याज है उसके ऊपर और ब्याज लगाओ। कितना, तो कहोगे कि 10%। अब 375 का 10% 37.5 नहीं हो जाएगा, एक डेसिमल ही तो लगाना है। तो टोटल करोगे तो तीनों का, ये 750 तो वैसे ही था, 37.5 और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 787.5। भाई साधारण ब्याज तो पहले साल का और दूसरे साल का दोनों का बराबर बराबर, 750 का आधा कर दो आप, टोटल 2 साल का है तो हर साल का 375 होगा। और 37.5 क्या हो गया, पिछले साल के ब्याज के ऊपर का ब्याज 10% के हिसाब से, तो टोटल CI निकल आया। हाँ बिल्कुल शंकर जी, और बढ़िया, ये इससे और जल्दी काम हो जाएगा, है ना। चलो आगे देखते हैं क्या है।
फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट इफ द डिफरेंस। अच्छा 3 साल का आ गया, अब आएगा मजा भाई। 3 साल का 12.5% के हिसाब से 3 साल का डिफरेंस दिया है एसआई और सीआई का, डिफरेंस दिया है। अब मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं 3 साल का एसआई सीआई का। तो एसआई सीआई का फॉर्मूला है पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर बटा 10 लाख। ये है बेटा डिफरेंस 3 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस, 3 साल का, 3 इयर्स। अब आप कहोगे सर ये याद करना, मैं कहूँगा हाँ जी, जब मैंने याद कर रखा है, मेरे को तो पेपर भी नहीं देना, तो आप लोग को तो पेपर देना भी, आपको तो याद होना ही चाहिए सबको, है ना। तो ये 3 साल का सीआई एसआई का डिफरेंस का फॉर्मूला है। अब आप कहोगे कि सर अगर मैं यहाँ 12.5 रखूँगा तो कैलकुलेशन बहुत कठिन हो जाएगा, पॉइंट में चला जाएगा। तो मैं कहूँगा कि आप फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला याद कर लो, पी एफ स्क्वायर इंटू 3 प्लस एफ, ये वाला फॉर्मूला, ये फ्रैक्शन वाला है। कैसे कि 12.5 का जो फ्रैक्शन होता है वो सीधा सीधा 1/8 होता है। ये मैंने आप लोगों को लिखवाया था जब मैंने परसेंटेज पढ़ाया था, अगर आपने याद किया हो तो फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला क्या बोलता है, प्रिंसिपल एफ स्क्वायर मतलब 1/64 और 3 प्लस एफ मतलब 1/8 बराबर डिफरेंस कितना, 750। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1/64 और 25/8, 750। तो 25 तिया 75, 30। तो प्रिंसिपल क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 64 इंटू 512, 512 गुणा 30। तो कितना हो जाएगा, 1536 ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। फ्रैक्शन वाला आप याद कर सकते हो फॉर्मूला। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं बेटा। 3 साल का सीआई एसआई का डिफरेंस, अगर रेट आसान दिया है तो आप रेट वाला फॉर्मूला, नहीं तो आप फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगाओगे, पी एफ स्क्वायर 3 प्लस एफ। एफ है आपके पास 1/8, 12.5 का फ्रैक्शन, तो 1/8 का स्क्वायर हो गया 64 और 3 प्लस 1/8 फ्रैक्शन है। हल करके देखो आप, एलसीएम लेके आपका आंसर प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो भाई फिर अपन बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे बेटा। कल रात को मिलेंगे अपन, 8 बजे मुलाकात करेंगे, आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, है ना। ठीक है जी। तो भाई मिलते हैं कल रात को 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सभी विद्यार्थियों का, बहुत बहुत धन्यवाद।